सब कोई कह रहा है कि जय जीवेश तय जीवेश। तो इस प्रकार का वातावरण मुझे भी प्रसन्नता है कि पहली बार बना है। जीत का पाग है, हम लोग यहाँ उसको पाग कहा जाता है। टोपी पहनाने का काम तो कांग्रेस के लोग करते हैं। देश को मोदी पसंद है और बिहार को नीतीश पसंद है, और जिस जाले में आप खड़े हैं उसको जीवेश पसंद है। कई पार्टी, उनके पिताजी भी बदले, वह भी बदले। पुत्र ने पिता से ही सीखा है पार्टी बदलना। वो 3 पार्टियां बदले तो ये 6 बदलेंगे, आखिर तभी तो पुत्र का नाम बड़ा होगा। जो परिवार कभी टिकट बांटता था वो टिकट लेने के लिए हाथ जोड़कर पटना में खड़ा था। इससे बड़ी तौहीनी क्या हो सकती है। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितना हमारे छोटे भाई युवराज ऋषि मिश्रा जी ने रंग बदल लिया है। माइनॉरिटी के जिस गांव में सड़क नहीं बनी थी वहां पहला रोड बनाने का काम मैंने किया है। जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी वहां पहला बिजली पहुंचाने का काम मैंने किया है। हमसे परहेज तो अब है नहीं माइनॉरिटी के लोगों को। पैगंबर के नाम पर अगर कोई गांव रखा हुआ है पैगंबरपुर, तो दिक्कत क्या है। लेकिन शंकर के नाम पर जब गांव का नाम रखता है तो उनको दिक्कत है। भाई को पहले संभाले। हम लोग अपने भाइयों को संभाल कर पहले चलने की नसीहत मैं उनको देता हूँ। राजनीति तो जीवन में खेलते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार कई विधानसभाओं से होते हुए जाले विधानसभा में पहुंचे हैं कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के जीवेश मिश्रा जी। सर, बहुत स्वागत है न्यूज हाट पर आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं, कैसी तैयारी? आपका भी हम स्वागत करते हैं कि आप इतनी दूर से चल करके जाले विधानसभा में आप और आपकी पूरी टीम उपस्थित है। इतना कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं, आपको भी मैं बधाई देता हूं, आपको भी धन्यवाद करता हूं। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी जनता करके रखी हुई। हम तो उनके सेवक हैं। हम तो 10 साल उनके बीच रहकर सुख दुख सब में आते रहे हैं। अब देखिए यहाँ अभी भी चुनाव चल रहा है, तब भी हमारी गार्जियन है। अब भुइयां बाबा का पूजा हुआ है तो हम प्रसाद खाने यहाँ पहुँच गए। ये ऐसा नहीं कि चुनाव में कर रहे हैं, पूछिए गाँव जब भी होता है। हम भी लगातार 2 दिन से घूम रहे हैं आपके क्षेत्र में। सब कोई कह रहा है कि जय जीवेश तय जीवेश। निश्चित रूप से ये आम आदमी जो है यहाँ का 12 बरन का लोग, सभी समाज के लोग, जिस माइनॉरिटी को लोग कहता था कि भाजपा को वोट नहीं देते हैं, उनकी आवाज भी जाले में निकल रही कि आपको क्यों नहीं दें, आप इतना काम किया आपको क्यों नहीं दें। तो इस प्रकार का वातावरण मुझे भी प्रसन्नता है कि पहली बार बना है। और 10 बरस लगातार रहने के बाद अगर आपको प्रो इनकम्बेंसी मिल रहा है, एंटी नहीं मिल रहा है, आपके साथ लोगों का सहयोग मिल रहा है, तो ईश्वर की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। हम दिन रात लोगों के बीच रहे हैं। 10 बरस में मैंने एक दिन भी जाले का खराब नहीं किया है। पटना में भी जब रहा, आप सभी साथी देखे हैं कि किसी न किसी विभाग का एज ए विधायक किसी न किसी विभाग का सचिवालय में सीढ़ियां चढ़ते हुए उतरते हुए देखे गए होंगे। कुछ न कुछ लाकर जाले में रखने का काम किया, और ईश्वर ने जब मंत्री बना दिया तो जाले का भरपूर विकास करने का अवसर मिला। तो इसलिए यहाँ की महान जनता में इस बात का संतोष है, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत के साथ जाले में कमल खिलेगा, एनडीए फिर से सरकार में आएगी। आज पवन सिंह ने भी आपको जीत की टोपी पहना दी। जीत का पाग है, पाग है। हम लोग यहाँ उसको पाग कहा जाता है। टोपी पहनाने का काम तो कांग्रेस के लोग करते हैं। हम लोग तो जीत का पाग है। और बोलने में ठीक है, जैसे आप लोग बाहर से आए हैं, पटना गंगा पार वाले उस पाग को टोपी ही कहते हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन मेरा पाग है वो सिरमौरी है, और विशेष परिस्थिति में उसको हम लोग पहनते हैं। मिथिला के लोग जब पाग पहनते हैं, घर में विवाह है, शादी है, कोई विशेष प्रयोजन है, तो मिथिला का पाग पहन करके लोग चलता है, अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। मैं श्रीमान पवन जी को धन्यवाद करता हूँ, शाहनवाज हुसैन साहब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि दोनों ने मिल करके 40-50 हजार लोगों के सामने उनका आशीर्वाद लेकर पाग पहनाया है। तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, और जाले की धरती को बार बार नमन करता हूं। जाले की महान जनता को बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे काम करने का अवसर दिया है। सर, महिलाओं में हम देख रहे हैं कि इस बार बड़ा क्रेज है नीतीश सरकार को लेकर, मोदी सरकार को लेकर। क्या ये 10,000 रुपए का कमाल है? अब ये तो देखिए, नीतीश और मैं यही बात तो मैं कहता हूं, कई बार लोग इस पर कमेंट करते हैं। देश को मोदी पसंद है। अच्छा।
और बिहार को नीतीश पसंद है, और जिस जाले में आप खड़े हैं उसको जीवेश पसंद है। तो अब इसको कोई क्या करेगा? हम लोगों का सम्मान करते हैं, हमको कोई महिला मिलती है तो मेरे मुंह से अनायास दीदी शब्द ही निकलता है, दीदी प्रणाम। अब ये जो रिश्ता है हमारा भाई बहन का बन जाता है, चलते चलते आंखों आंखों में भाई बहन का रिश्ता स्थापित होता है। तो कोई बहन अपने भाई को ऐसे छोड़ देगी क्या? जिता करके ही दम लेगी, ये जान लीजिए, ये जान लीजिए। और दूसरी बात और मैं बता दूं, कुछ लोग, हमारा तो 10 बरस में 10-11 वर्ष के हम थे तो हमारे पिताजी दुनिया से चले गए, 15 वर्ष का हुआ तो माताजी छोड़कर चली गई। अब कुछ लोग ऐसे मेरे खिलाफ चुनाव लड़े जिनके पिताजी अभी जिंदा हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक से, लाद कर उनको लोग ले जाता है, लाता है, लेकिन पुत्र मोह में पिता मैदान में डटा हुआ है, उतरा हुआ है। मेरे माता पिता तो जाले की महान जनता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन उनके बारे में भी कमेंट है मेरे पास। जब जनता से हम लोग बातचीत करते हैं तो लोगों ने कहा कि कई पार्टी, उनके पिताजी भी बदले, वह भी बदले, आपकी छवि बड़ा साफ सुथरी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फायदा मिलेगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मुझे किसी पर कमेंट नहीं करना है। मैंने काम किया है, मैंने विकास किया है। हम विकास की मजदूरी मांगने आए हैं जाले के लोगों से, फिर विकास करेंगे, ये संकल्प लेकर आए हैं जाले के बीच। लेकिन जहां तक पार्टी बदलने का सवाल है तो पुत्र ने पिता से ही सीखा है पार्टी बदलना। वो 3 पार्टियां बदले तो ये 6 बदलेंगे, आखिर तभी तो पुत्र का नाम बड़ा होगा। पिताजी ने 3 बदला तो हम 6 बदलेंगे। ये वही आदरणीय विजय कुमार मिश्र हैं, जब दरभंगा में कभी चुनाव लड़ रहे थे दमकिप्पा से, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ के लिए कहा था ये हाथ नहीं खूनी पंजा है। और ललित नारायण मिश्र के मौत का आरोप कांग्रेस पार्टी और हाथ छाप के ऊपर लगा था, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर इस परिवार ने लगाया था। और आज भी वैभव मिश्र हैं उनके घर के, उनके भाई हैं, ललित नारायण मिश्र के पोते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ललित नारायण मिश्र के हत्या की न्याय के लिए। और उस पार्टी की गोद में बैठ करके उसका छाप और सिंबल लेकर के जो परिवार कभी टिकट बांटता था, वो टिकट लेने के लिए हाथ जोड़कर पटना में खड़ा था। इससे बड़ी तौहीनी क्या हो सकती है? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात तो नोट करिए कि 2010 में यही मान्यवर ऋषि मिश्र जी, हमारे छोटे भाई हैं उम्र में, मेरे से जो एफिडेविट किया है उसमें 1 साल कम लिखा है। वो लगता तो बराबर के हैं लेकिन कम लिखा, तो मेरे छोटे भाई हैं, हम तो सबको ये दर्जा देते हैं। अब उन्होंने ये 10 में इसी जाले में बीजेपी के लिए वोट मांगने आए थे, इसी जाले में। और 15 में 14 में एक बार चुनाव जदयू से लड़े। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद वो कहे, उनका एहसान है उनके ऊपर कि नीतीश जी के कारण आज पूर्व विधायक लिखाता है उनके साथ। एक 12-14 महीने में एमएलए रहे, 14 में जदयू से, 15 में जदयू से लड़े, 20 में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो फिर राजद पकड़ लिए, 25 में राजद से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पकड़ लिए। चलती का नाम गाड़ी, जो गाड़ी बढ़ती हुई दिखी, इधर से पौधान छोड़ा, उधर का पौधान पकड़ लिया। इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती है जितना हमारे छोटे भाई युवराज ऋषि मिश्रा जी ने रंग बदल लिया है, पार्टी बदल लिया है। उस्मानी का मैटर भी आ रहा है कि उन्होंने जिन्नावादी कहा था और उसी ये आप जान, यही तो विडंबना है ना कि जिसको आपने जिन्नावादी कह करके इस जाले में आपने अपमानित करने का काम किया था, आज उसी कम्युनिटी से जाकर के खड़े होकर वोट मांग रहे हैं और भाजपा का भूत दिखा रहे हैं आप उनको। भारतीय जनता पार्टी का मैं एमएलए हूँ, आप उठाकर देख लीजिए हमारे क्षेत्र भ्रमण में कि 50 वर्षों में, देश की आजादी का 70 सालों में माइनॉरिटी के जिस गांव में सड़क नहीं बनी थी वहां पहला रोड बनाने का काम मैंने किया है। जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची थी वहां पहला बिजली पहुंचाने का काम मैंने किया है। हमसे परहेज तो अब है नहीं माइनॉरिटी के लोगों को, वो तो हमको रोक कर कहते हैं। परहेज तब होता है जब आप लोग नाम बदलने लगते हैं। किस बात का नाम बदलने लगते हैं? अब यहाँ पैगंबरपुर में हम लोग खड़े हैं, कल के दिन आप कह दीजिएगा कि इसका नाम बदल देंगे। अरे भाई, पैगंबरपुर कोई नाम रखा है तो कठलिया है पहले से। अच्छा, आपको नहीं मालूम है? कठलिया है, पैगंबरपुर है, नाम में क्या रखा हुआ है? नाम बदलना है, नाम रख दिए नहीं, नाम तो वो बदलते हैं। जैसे रेवन्यू विलेज है शंकरपुर, और कोई वहां से एमएलए हुए उसका नाम शकरपुर कर दिए, उनको खराब लगता था अपने पैड में शंकरपुर लिखना।
नाम तो वो बदलते, हमको नाम पर कहाँ आपत्ति है भाई। पैगंबर के नाम पर अगर कोई गांव रखा हुआ है पैगंबरपुर, तो दिक्कत क्या है? लेकिन शंकर के नाम पर जब गांव का नाम रखता है तो उनको दिक्कत है। महेश के नाम पर जब गांव का नाम है तो उनको लेने में दिक्कत है। इसका मैं विरोध करता हूँ। आप सब लोग, हम लोग सबका काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। आगे क्या करेंगे मंत्री जी? अब जीत के अगर आते हैं अगली बार तो क्या करेंगे? क्या जीत सपना क्या के आएंगे ही, ऐसा जाले की महान जनता ने तय कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात, जब जीत कर आएंगे तो अभी 850 करोड़ रुपए का काम जाले के लिए मैं पैक करके आया हूं चुनाव लड़ने। जब मैं जाऊंगा तो उस पैकेट को खोलूंगा और 850 करोड़ का नया काम जाले में पटकूंगा। उसमें जैसे अभी आप आए होंगे, अतरवेल बिठौली चौक से लेकर घुघराहा चट्टी, इस सड़क को 10 मीटर चौड़ी सड़क करनी है। भारत सरकार से भी उसकी स्वीकृति हो चुकी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपने काम के 6ठे नंबर पर इसको रजिस्टर कर लिया है। 450 करोड़ की लागत से इस रोड को पूरा करने वाले हैं। और जितना हमारा नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद है, सब में प्योर जलापूर्ति करने जा रहे हैं। एकदम फर्स्ट पुराने सिस्टम का पूरी जलापूर्ति की व्यवस्था उसमें दुरुस्त करने जा रहे हैं। एक एक गली रिस्टोर करने जा रहे हैं, नाली की पूरी व्यवस्था करने जा रहे हैं, सीवरेज सिस्टम दुरुस्त करने जा रहे हैं। और जो जाले नगर परिषद है उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके आने वाले दिनों में फूड प्रोसेसिंग के लिए जाले को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस पर ही नहीं रुकने वाले हैं। अच्छा, अभी जितना हमने +2 विद्यालय हर स्कूल में, गरीब की बेटी, गरीब का बेटा गांव से 8वां पास करके 10वीं कक्षा इसलिए नहीं करता था कि गांव में विद्यालय नहीं था, गरीब का बच्चा पढ़ा नहीं सकता था। बेटा कहीं चल गया पढ़ने, बेटी वहीं पढ़ाई छोड़ देती थी। और जीवन भर इस कलंक को पढ़ने वाली भी बेटी लेकर ढोती थी कि हम 8वीं पास हैं। जिसको शायद पढ़ाया जाता तो ग्रेजुएशन करती, वो MA करती, PhD करती, लेक्चरर हो जाती, वो बच्ची 8वीं पास का तगमा लेके पूरे जीवन भर घूमती थी। आज मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 10 वर्षों में इस पूरे 39 पंचायत, पहले था, अब नगर पंचायत होने से पंचायत संख्या घटी है, 39 पंचायत में 39 +2 विद्यालय हमने किया। अब गांव की बेटी गांव में खा करके, गांव का बेटा गांव से अपने घर से खाना खा करके +2 कर रहा है। तेजी के साथ इस क्षेत्र में नहीं जाना पड़ रहा है, तेजी के साथ एजुकेशन बढ़ा है और पलायन कैसे रुके उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था हमने की है। तो ये सब काम जब हम कर रहे हैं तो लोगों को भरोसा है। तेजस्वी से कैसे निपटेंगे? वो घर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इस 14 तारीख को बेरोजगार हो जाएंगे राजनीति में। अच्छा। और फिर पलायन पर चले जाएंगे। राजनीति उनके घर पहले संभाले, नौकरी बाद में देंगे। पहले तो तेजू भैया को संभाले, तेज प्रताप जी को, हमारे अच्छे मित्र हैं तेज प्रताप जी। पहले तो उनको संभाल लें घर में। कल तो उनके खिलाफ भी सभा की है। अरे भाई, तो उनको संभाल तो ले, पहले उनको संभाल तो ले, पहले अपने घर को ठीक करे। घर ठीक करना ज्यादा जरूरी है। राजनीति बाद में खेलेंगे, ये तो जीवन भर चलेगा। भाई टूट गया तो नहीं आएगा फिर। भाई को पहले संभाले। हम लोग अपने भाइयों को संभाल कर पहले चलने की नसीहत मैं उनको देता हूँ। राजनीति तो जीवन में खेलते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हम तो लालू जी को भी मिले तो कहे थे कि भाई आपकी अब उम्र हो गई, आप पोता पोती और नाती नतनी को खिलाइए, अब राजनीति से निकल जाइए। स्वस्थ रहिए, दीर्घायु रहिए, भगवान आपको प्रसन्न रखे, स्वस्थ रखे। हम तो विरोधी दल का आदमी हो के ऐसा प्रार्थना करते हैं लालू जी के बारे में कि आप सदैव स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। अब पोती खिलाइए, पोता खिलाइए, मस्त रहिए। राजनीति अब क्या करना है, जीवन भर कर लिया, बच्चों को करने दीजिए। चलिए, तो देखिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, हर हाल में जीवेश मिश्रा जो है वो यहाँ से चुनावी फतह करेंगे। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा 22 बाइक पर सवार हो गए हैं और अब गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। चुनावी अभियान जो है वो भयंकर तरीके से शुरू है। अब देखना होगा कौन यहाँ से जीत कर आता है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।